आज ही एग्ज़ाम हुआ है 12 दिसंबर 2021 को। तो इसको सोल्व करने वाले हैं पूरी तरह। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। बाकी कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हो तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश जीके से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। जोहादजी फेयर जो है, द मोस्ट फेमस फेयर ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ एसोसिएटेड विद। तो ये दोस्तों गुरु नानक देव जी जो हैं, पहले से गुरु, उनसे संबंधित है ये जोहादजी फेयर। सोलन का काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट टाइम एग्जाम में जाओ तो ये याद रखना कि सोलन का है ये। जिला भी पूछा जा सकता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वट इंटरवल इज़ भुंडा फेस्टिवल ऑफ निर्मंड हेल्ड। तो हर 12 सालों बाद आपको भुंडा फेस्टिवल जो है ये देखने को मिलता है हिमाचल में, कुल्लू के निरमंड में। ये पर्टिकुलर प्लेस भी आपको याद रखना है, नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, हु नेम्ड चंबा टाउन आफ्टर द नेम ऑफ हिज डॉटर चंपावती। तो चंपावती किसकी पुत्री थी? साहिल वर्मन की। इसी पुत्री के नाम पर जो चंबा है आज के टाइम में, उसका नाम रखा गया है। चंपावती इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी फोर्ट कांगड़ा फोर्ट वाज बिल्ट बाय। तो कांगड़ा किला जो है ये बनवाया गया है सुशर्मा चंद के टाइम में। तो महाभारत में भी इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। त्रिगर्त, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द प्लेस ऑफ 84 टेम्पल्स इन हिमाचल प्रदेश। 84 मंदिर जो हैं आपको भरमौर में देखने को मिलते हैं, चंबा में। पहले ये क्वेश्चन आता था डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन अब एग्ज़ाम का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए आपको अब एक एक जगह अच्छे से देखनी पड़ेगी। भरमौर याद रखो। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा जो कांगड़ा में है, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1996 के आसपास हुई थी। तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, 1996-97। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल थीम ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग वाज द लव स्टोरी ऑफ। तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो है महाराजा संसार चंद के समय में सबसे ज़्यादा ये आगे बढ़ी है। तो उस टाइम जितने भी पेंटिंग्स थी, ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग्स में आपको राधा कृष्ण जो हैं उनके बारे में वर्णन देखने को मिलता था। चित्रकारी इन्हीं से संबंधित थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, बिच सेज हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द रिपल्सर इन डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश। दोस्तों आपने देखा होगा एक छोटा सा मंदिर है, ठीक है, पगोडा शैली के ऊपर बना ये मंदिर है। और एक छोटी सी झील है वृत्ताकार, और उसके आसपास पहाड़ियाँ हैं ऐसे, रिबालसर जो है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ऋषि लोमश जो है इनका मंदिर देखने को मिलता है। तो ये याद रखना, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, बिजली महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बिजली महादेव मंदिर काफ़ी फेमस है कुल्लू का। यहाँ बोला जाता है कि 12 सालों बाद यहाँ पे बिजली गिरती है, यहाँ जो शिवलिंग है उसके ऊपर। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, गोची फेस्टिवल। गोची फेस्टिवल जो है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ गया झूरी। दोस्तों झूरी भी कई बार पूछा जाता है। तो ये सिरमौर का एक लोक नृत्य है। सी ऑप्शन इसका सही है। किन्नर देश एक किताब है और इसको लिखा गया है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। तो किन्नर देश के बारे में पूरी जानकारी है, किन्नौर वगैरह उसके आसपास के एरियाज। द ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट, इनफैक्ट अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, सेकंड ओल्डेस्ट है ये, शानन मंडी में है ये, जोगिंदर नगर। तो ए ऑप्शन सही है। विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो। सबसे ज़्यादा सेब कहाँ पे होता है? शिमला में। उसी प्रकार सबसे ज़्यादा आम होते हैं कांगड़ा में। तो इसका ए ऑप्शन सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़, इसका पहले नाम था बायसरीगल लॉज। तो ये आपको समर हिल शिमला में देखने को मिलता है। 1888 में बन के तैयार हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ चौधरी सरबण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। पहले ये पूछा जाता था कि ये है कहाँ पे, तो पालमपुर आंसर होता था, लेकिन अब और भी ज़्यादा टफ कर दिया लेवल। तो डॉक्टर LS नेगी याद रखो, फर्स्ट वाइस चांसलर थे यहाँ के। बाकी भी जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं हिमाचल में उनको अच्छे से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं आजकल। कुनिहार वैली या फिर कुनिहार घाटी आपको मिलती है सोलन में। तो डी ऑप्शन सही है। भादल, एक भादल है और एक तांतगिरी है। ये दो सहायक नदियाँ जो हैं, रावी नदी जो है उसका उद्गम करती हैं मिलके। तो भादल और तांतगिरी आपको कांगड़ा में बड़ा भंगाल जो है वहाँ पे देखने को मिलती हैं, सी ऑप्शन। और ये क्वेश्चन तो फेवरेट है HPSSC का, लॉर्ड मेयो जो हैं ये कब आए थे शिमला? तो 1871, बी ऑप्शन
सबसे पहले कौन आए थे, कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। शिमला कौन सा गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय सबसे पहले आया था। हमीरपुर टाउन एग्जैक्टली 1700 के आसपास। हमीरपुर जो शहर है इसकी स्थापना की है हमीर चंद ने। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। और बाकी जो करंट अफेयर्स वगैरह हैं आपको पीडीएफ फाइल में सोल्व करके दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक बार व्हाट्सएप कर लेना है या फिर टेलीग्राम चैनल है हमारा 95 HP स्टडीज़, तो उसके ऊपर आप जाइएगा। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी विद आंसर्स, और सारे के सारे करंट अफेयर्स वगैरह जो हैं ये वहाँ डिस्कस किए जाएंगे। अब आइए रीजनिंग के ऊपर। तो एम मतलब 13, ओ मतलब 15, और आगे PR है, P मतलब 16 और R मतलब 18। तो यहाँ +3 हुआ, यहाँ +3 हुआ। तो इसी तरह हमें फाइंड आउट करना है क्या, BD। तो 2 और 4, तो इसमें 3 5 कर दिए, इसमें 3 7 हो गए, यानी कि E और G, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीरीज़ बनानी है हमें, यहाँ पे ऐसा क्या फिल करें कि एक ही जैसी सीरीज़ बने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपको फिल करना है। यहाँ B है, A है, तो क्या बना, BA 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 BA। आगे आप देख सकते हैं BA 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 ऐसे बन रहा है, तो डी ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद सब्जुगेटिंग में ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इसमें थोड़ा सा डाउट है तो इसको सोल्व करिएगा। जो आंसर की आपको प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम के ऊपर 95 HP स्टडीज़ जो है, वहाँ पे आपको इसका बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा। तो इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मशीन जो है इसको लिखा जा रहा है किसमें, इसमें यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, M जो है ये 13 है, L जो है 12 है, फिर उसके बाद A जो है 1 है, B जो है 2 है, -1 किया, फिर +1 किया, उसके बाद C जो है ये 3 है और B जो है ये 2 है, फिर -1 कर दिया, -1 +1 -1 +1 ऐसे किया जा रहा है। तो इस तरीके से C ऑप्शन जो है RM SNEOA ST SLT MFNB इसको कन्वर्ट किया गया है इसमें, -1 +1 इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पे बोला गया है यदि मिट्टी को वायु कहते हैं, वायु को पठार कहते हैं, पठार को कुआं कहते हैं, कुआं को टापू कहते हैं और टापू को आकाश कहते हैं, तब एक स्त्री कहाँ से जल निकालेगी। तो स्त्री जल कुएं से निकालेगी। तो कुआं जो है इसको क्या बोला जा रहा है, आइलैंड बोला जा रहा है, ठीक है, टापू बोला जा रहा है। तो बी ऑप्शन सही होगा। और ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये काफ़ी इजी था, बस थोड़ा सा आपको सोचना था। इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, व्हेन विल संडे बी। यहाँ पे बोला जा रहा है डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, तो यस्टरडे के पिछले दिन क्या था, यह था दोस्तों गुरुवार, थर्सडे। तो अगर ये पिछला जो है ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, तो ये सैटरडे है, और अगला दिन जो होगा संडे है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे सैटरडे जो है शनिवार उसको यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो संडे टुमारो होगा, सैटरडे आज है, टुमारो संडे होगा। बाकी रीजनिंग के कुछ एक क्वेश्चंस जो छूटे होंगे आपको पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल आपको ये मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो अब इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश जो है इसमें सबसे पहले तो आपको करेक्टली स्पेल्ड देखना है। तो स्ट्रिंजेंट बिल्कुल इस तरीके से लिखा जाता है, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर। उसके बाद नेक्स्ट है ओस्ट्रासाइज। ओस्ट्रासाइज में क्या होता है दोस्तों, इसमें सी होता है। तो ये जो ए ऑप्शन है ओस्ट्रासाइज मतलब बहिष्कृत, बाहर निकाल देना। जैसे किसी को समाज से बाहर निकाल दिया जाए, उसका बहिष्कृत किया जाए, तो ओस्ट्रासाइज उसको कर देते हैं। फिक्कल, फिक्कल होता है जो चंचल होता है, जो एक जगह उसका मन वगैरह ना टिके, तो फिक्कल। उसके बाद सबसाइड, सबसाइड मतलब कम करना। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब नेक्स्ट जो है ये दोस्तों आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है। वुड यू माइंड डैश टू द प्रिंसिपल हाउ द ट्रैवल स्टार्टेड। एक्सप्लेन किया जाता है कुछ भी। अगर कोई आपको बोल रहा है कि हाँ किसी पार्टिकुलर टाइम में क्या हुआ था, तो आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेनिंग यहाँ पे सही होगा, डी। मतलब आप एक्सप्लेन कर दो प्रिंसिपल के सामने कि लड़ाई जो है, संघर्ष जो है कहाँ से शुरू हुआ। नेक्स्ट है व्हेन द मॉर्निंग डैश द मर्डर वाज डिस्कवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि जैसे सुबह होगी, जो मर्डर है, जो हत्या है, उसके बारे में पता चल जाएगा। तो केम मतलब मॉर्निंग कभी भी आती है, केम होता है यहाँ पे, कम केम वगैरह वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट है ही डिड नॉट रजिस्टर डैश टू द प्रपोजल।
अगर उसने रजिस्टर जो है प्रपोजल जो है उसको रजिस्टर नहीं किया है तो डिसेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, तो सहमति वगैरह या फिर जो भी है। उसके बाद इन लार्ज सिटीज पीपल आर कट डैश नेचर। कट अवे होता है हमेशा, अगर नेचर से आप कट रहे हैं, दूर हो रहे हैं तो कट अवे, दूर अवे। नेक्स्ट है लेट्स मेक डैश आर क्वेरल एंड बी फ्रेंड्स अगेन, मतलब हमारी जो लड़ाई है उसको ख़त्म करते हैं और दोस्त बनते हैं, तो मेक ऑफ। अब यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखने को मिल रहा है। एक लाइन होगी, उसको एक वर्ड में आपको कन्वर्ट करना है। मैन हु इज़ हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ वुमेन, अगर महिलाओं के गुण आपको किसी पुरुष में दिखें तो उसको हम एफिनेट बोलते हैं इंग्लिश में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। प्लेस विच प्रोवाइड्स बोथ बोर्ड एंड लॉजिंग, बोथ यानी कि बोर्ड भी हो और लॉजिंग भी हो, इन उसको बोलते हैं। उसको नेक्स्ट जो है दी सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेस, अगर किसी को घेरा गया है, जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा, तो बिसीज किया जाता है उसको, घेराबंदी। डी ऑप्शन, पुराने जमाने में भी होता था, राजाओं के समय में भी। अ क्योर फॉर ऑल डिसीज, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। पेनिसिया, रामबाण। नेक्स्ट है अ ट्यूमर विच इज नॉट लाइकली टू स्प्रेड, ट्यूमर्स जो होते हैं कुछ फैल जाते हैं कुछ नहीं फैलते हैं, जो फैलते हैं, जो नहीं फैलते हैं उनको बिनाइन बोलते हैं, जो मतलब नम्र स्वभाव के होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑपोजिट फाइंड आउट करना है। विंडिकेट, विंडिकेट मतलब किसी की आलोचना या फिर विरोध करना, किसी को किसी का समर्थन करना, तो ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट जो होगा विरोध करना या फिर किसी की निंदा करना, तो कंडेम। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही है। विंडिकेट पॉजिटिव है, कंडेम जो है ये नेगेटिव है। उसके बाद कन्वीन, कन्वीन मतलब जारी रखना, और एडजर्न मतलब स्थगित कर देना। उसके बाद इनमिकल, इनमिकल का जो मीनिंग होता है वो होता है जैसे एनिमिटी, जिसमें शत्रुता हो, तो फ्रेंडली, दोस्ताना, यहाँ पे इसका सही ऑपोजिट है। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। उसके बाद कैपेबल, कल्पेबल, तो जिसमें दोष हो वो कल्पेबल, और जिसमें दोष ना हो कोई भी ब्लेमलेस। सी ऑप्शन सही है। अब गिरिंदर कैसे लिखा जाता है? गिरिंदर इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद अति उत्तम कैसे लिखा जाता है? तो इसमें यण संधि हमें देखने को मिल रही है। अति उत्तम इस तरीके से, अति और उत्तम जो है, जब उसको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो ई और ऊ जो है ये यो बना देते हैं, अति उत्तम। निर्जल, उन्नति, अधिकांश कैसे लिखा जाता है? ऐसे, डी ऑप्शन सही है। क्रेडिट होता है जमा करना, और अलॉटमेंट का हम ऑफिशियल आंसर की में देखेंगे, इसको अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही शुद्ध हिंदी है ये। रिप्रेजेंटेटिव आसान है, प्रतिनिधि। कंपनसेशन मुआवजा होता है। एडजर्नमेंट क्या होती है? ये स्थगन होता है दोस्तों, जैसे कोई भी जज वगैरह एडजर्नमेंट देता है तो स्थगित करता है वो। नायिका, इसमें दोस्तों कौन सी संधि है? अयादि संधि, तो आय है अगर तो यहाँ पे ए बनेगा, नय धन इका, नायिका। उसके बाद दही, दही जो है दधी, इसको संस्कृत में बोलते हैं तत्सम शब्द। बाबू का स्त्रीलिंग, बबुआइन गलत लिखा है, लेकिन डी ऑप्शन ऐसे ही हमें चूज करना पड़ेगा। अगर बबुआइन इस तरह से होता बबू और आगे आइन होता तो इसको हम चूज कर सकते थे, तो आइन प्रत्यय लगता है और स्त्रीलिंग बन जाता है बाबू में, बबुआइन। भीख का बहुवचन भीख ही रहता है। आजीवन, इसमें आ जो है ये एक अव्यय है, तो अव्ययी भाव समास है ये, आजीवन। व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा, तो व्यक्तित्व, ठीक है, पर्सनैलिटी। उसके बाद गर्म, गर्म एक विशेषण ही है, तो इसका विशेषण गर्म ही बनेगा, बी ऑप्शन। सगुण, सगुण गुण मतलब किसी की विशेषता, और स मतलब विशेषता के साथ, तो सो यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है, तो ए ऑप्शन सही है। कान का पर्यायवाची आसान है, कर्ण, कर्ण तत्सम शब्द भी है इसका। चोली का दामन, चोली दामन का साथ, मतलब एक के बिना दूसरी चीज नहीं चल सकती, पक्का साथ, ए ऑप्शन। दोस्तों कंप्यूटर के अगर 5 से 10 सालों के आपको सॉल्व्ड क्वेश्चंस चाहिए हो, जैसे यहाँ पे आए हैं टफ लेवल के, तो एक बार व्हाट्सएप जरूर कर लेना। अगर आपका नेक्स्ट कोई एग्जाम है कंप्यूटर वाला तो एक बार मैसेज कर लेना।
और बाकी ये सारा का सारा आपको सोल्ड पेपर टेलीग्राम के ऊपर ही मिलेगा। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बनाने में मुश्किल आती है और अपलोड करने में मुश्किल आती है। 95 HP स्टडीज़ एक बार ज़रूर आप सर्च करना टेलीग्राम के ऊपर। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, आपको नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। तो आगे सारा का सारा पेपर जो है उसे हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल आंसर की का वेट नहीं करेंगे, उससे पहले ही हम सोल्व कर लेंगे। तो एक बार मैसेज जरूर कर लेना। जय हिंद, जय हिमाचल।